ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से आंखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। ओ प्राण प्यारे बाबा प्राणों को करके अर्पण संपूर्णता को पाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा समाये थे आज ही के दिन। 18 जनवरी 18 जनवरी 18 जनवरी आज ही के दिन। कहते हैं त्याग तप किसको सब करके वो सिखलाया। कहते ही नहीं थे बाबा सब करके भी दिखलाया। कहते हैं त्याग तप किसको सब करके वो सिखलाया। कहते ही नहीं थे बाबा सब करके भी दिखलाया। उदाहरण दिखलाए आज ही के दिन। आंखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से आंखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा ब्रह्म बाबा ओ प्राण प्यारे बाबा ब्रह्म बाबा। सागर छलका तो स्नेह से भर गई अखियां। हम सबको पावन करके बह चली नयन से नदियां। प्यार का सागर छलका तो स्नेह से भर गई अखियां। हम सबको पावन करके बह चली नयन से नदियां। शिव सागर में समाए आज ही के दिन। आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा ओ प्यारे
प्रत्यक्ष करने सब दे दी जिम्मेदारी, ले हाथों को हाथों में शक्तियाँ सौंप दी सारी। बच्चों को प्रत्यक्ष करने सब दे दी जिम्मेदारी, ले हाथों को हाथों में शक्तियाँ सौंप दी सारी। आकारी रूप सजाए आज ही के दिन, आँखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओम शांति। मन बुद्धि को चारों ओर से हटाकर अंतर्मुखी बनकर बुद्धि को एकाग्रचित करके जब हम बस एक शिव बाबा को याद करते हैं, यानी शांति के सागर में समाने का अभ्यास करते हैं, तो मन स्वतः इस व्यक्त भाव को, व्यर्थ की बातों को छोड़कर अव्यक्त स्थिति में उस एक अव्यक्त बाप दादा की स्थिति में टिक जाता है और हम स्वतः ही अव्यक्त बन जाते हैं। हर संडे की मुरली हमें देह और दुनिया से पार लेकर जाती है, और जितना हम इस नीचे की दुनिया को छोड़ते जाते हैं, ये गहरा त्याग, ये अंदर का त्याग करते हैं, एक की याद में रहने की तपस्या करते हैं, तो बेहद की सेवा स्वतः हो जाती है। तो ये त्याग, ये तपस्या, ये सेवा जो हद की नहीं है, जो चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देती है, परंतु जिसका प्रभाव केवल एक दो कुछ लोगों तक नहीं, अभी तो संपूर्ण विश्व तक जाता है। इस तपस्या को करने की प्रेरणा बाप दादा देते हैं, और विशेष तौर पर जब 18 जनवरी की मुरली होती है, क्योंकि आज हम स्मृति दिवस की मुरली सुनेंगे, जो सच में हमें अंतर्मुक्ता की गुफा में लेकर जाती है, खुद को देखने का सबसे बेहतरीन आईना देती है, और वो है ब्रह्मा बाबा का जीवन चरित्र। उनके चरित्रों को देखकर जब हम अपना चित्र देखते हैं, तो सही और गलत उसका यथार्थ अर्थ हम समझ पाते हैं। तभी हम सुनते हैं, देह भान से अलग होकर, व्यक्त भाव और भावनाओं को त्याग कर। आज के मधुर महावाक्य, आज है 2 तारीख 2 जून 2024, अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 18 जनवरी सन 2000 के महावाक्य हैं। ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाओ। ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाओ। आज समर्थ बाप दादा अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। बिल्कुल फील करेंगे कि बाप दादा हमारे समक्ष बिल्कुल सामने और हमें देख रहे हैं। उनकी दृष्टि पड़ते ही हमारे अंदर का व्यर्थ खत्म होता जा रहा है, और हम समर्थ बाबा के बच्चे सर्वसमर्थ बनते जा रहे हैं। आज का दिन स्मृति दिवस, सुसमर्थ दिवस है। आज का दिन बच्चों को सर्व शक्तियाँ
विल में देने का दिवस है, क्योंकि आज के दिन ही स्वयं अव्यक्त होकर ब्रह्मा बाबा दादी के हाथ में हाथ देकर उन्हें सर्व शक्तियाँ विल करके अव्यक्त वतन की ओर प्रस्थान हुए थे। दुनिया में अनेक प्रकार की विल होती है, लेकिन ब्रह्मा बाप ने बाप से प्राप्त हुई सर्व शक्तियों की विल बच्चों को की। ऐसी विल कोई और नहीं करता। ऐसी अलौकिक विल और कोई भी कर नहीं सकते हैं। बाप ने ब्रह्मा बाप को साकार में निमित्त बनाया और ब्रह्मा बाप ने बच्चों को निमित्त भव का वरदान दे विल किया। यह विल बच्चों में सहज पावर्स की यानी शक्तियों की अनुभूति कराती रहती है। एक है अपने पुरुषार्थ की पावर्स। हम जो पुरुषार्थ करते हैं आत्मिक स्थिति का, बाबा को याद करने का, उस पुरुषार्थ से जो हमें शक्तियाँ मिलती हैं वो पावर्स। और यह है परमात्मा विल द्वारा पावर्स की प्राप्ति ना। एक तो जो हम खुद कमाते हैं और एक हमें जो अपने माता पिता से मिलता है। यह प्रभु देन है, प्रभु वरदान है। यह प्रभु वरदान चला रहा है। वरदान में पुरुषार्थ की मेहनत नहीं, लेकिन सहज और स्वतः निमित्त बनाकर चलाते रहते हैं। सामने थोड़े से रहें, लेकिन बाप दादा द्वारा, विशेष ब्रह्मा बाप द्वारा विशेष बच्चों को यह विल प्राप्त हुई है। भले उस समय सामने केवल हमारी बड़ी दादी निमित्त बनी, परंतु बाबा कहते हैं कि वास्तव में ये विल केवल सामने जो थे उनको नहीं हुई, सब बाबा के विशेष बच्चों को हुई। और बाप दादा ने भी देखा कि जिन बच्चों को बाप ने विल की, उन सभी बच्चों ने यानी आदि रत्नों ने और सेवा के निमित्त बच्चों ने उस प्राप्त विल को अच्छी तरह से कार्य में लगाया। और उस विल के कारण आज यह ब्राह्मण परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, जैसे बाबा का वरदान मिल गया। बच्चों की विशेषता के कारण यह वृद्धि होनी थी और हो रही है। बाप दादा ने देखा कि निमित्त बने हुए और साथ देने वाले, एक जो निमित्त बनते हैं इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरे उनको जो सहयोग देते हैं ना, दोनों प्रकार के बच्चों की दो विशेषताएं बहुत अच्छी रही। पहली विशेषता, चाहे स्थापना के आदि रत्न चाहे सेवा के रत्न, दोनों में संगठन की यूनिटी बहुत बहुत अच्छी रही। सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता संगठन की यूनिटी। किसी में भी क्यों, क्या, कैसे, यह संकल्प मात्र भी नहीं रहा। दूसरी विशेषता, एक ने कहा दूसरे ने माना। किसी की बात को कट ना करना, ये दूसरी विशेषता। यह एक्स्ट्रा पावर्स के विल के वायुमंडल में विशेषता रही। इसलिए सर्वनिमित्त बनी हुई आत्माओं को बाबा बाबा ही दिखाई देता रहा।
बाबा का कार्य है, बाबा के बच्चे हैं, है ना। बस बाबा ही नज़र आता रहा। बाबा ने जो कहा, बाबा ने जिसको निमित्त बनाया, हाँ जी, स्वीकार है। बाप दादा ऐसे समय पर निमित्त बने हुए बच्चों को दिल से प्यार दे रहे हैं। बाप की कमाल तो है ही, लेकिन बच्चों की कमाल भी कम नहीं है। और उस समय का संगठन यूनिटी, हम सब एक हैं, वही आज भी सेवा को बढ़ा रही है। क्यों? निमित्त बनी हुई आत्माओं का फाउंडेशन पक्का रहा। तो बाप दादा भी आज के दिन बच्चों की कमाल को गा रहे थे। बच्चों ने चारों ओर से प्यार की मालाएं पहनाई और बाप ने बच्चों की कमाल के गुणगान किए। सारा दिन स्मृति दिवस के दिन विशेष बाबा के प्रति, खास तौर ब्रह्मा बाबा के प्रति स्नेह के आंसू निकलते हैं। बच्चे अमृत वेले से भी पहले उठकर बाबा को याद करने बैठ जाते हैं। तो बच्चों ने प्यार की मालाएं पहनाई और बाप ने बच्चों की कमाल के गुणगान किए। इतना समय चलना है, यह सोचा था? कितना समय हो गया। सभी के मुख से, दिल से यही निकलता, अब चलना है, अब चलना है। लेकिन बाप दादा जानते थे कि अभी अव्यक्त रूप की सेवा होनी है। कई साकार मुरलियों में बाबा ने हिंट दिए, है ना। हो सकता है उस समय कई लोग समझ नहीं पाए, परंतु प्रैक्टिकली जब बाद में पढ़ते हैं साकार मुरलियाँ तो पता चलता है बाबा ने सब बातें ना गुप्त रूप से बीच बीच में बता दी थी बच्चों को कि कैसे अव्यक्त रूप से भी सेवा होनी है। साकार में इतना बड़ा हॉल बनाया था, तो 2000 की मुरली है, डायमंड हॉल में इतने सब बच्चे बैठे थे। तो बाबा कहते हैं कि साकार में इतना बड़ा हॉल बनाया था। बाबा के अति लाडले डबल विदेशी आए थे, तो विशेष डबल विदेशियों का अव्यक्त पालना द्वारा अलौकिक जन्म होना ही था। इतने सब बच्चों को आना ही था। इसलिए ब्रह्मा बाप को अपना साकार शरीर भी छोड़ना पड़ा। डबल विदेशियों को नशा है कि हम अव्यक्त पालना के पात्र हैं। तो ये इतना बड़ा विस्तार जो हुआ यज्ञ का, खास तौर पर ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद, वास्तव में इस सेवा का सारा श्रेय अव्यक्त बाप दादा को ही जाता है। तो जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त भाव, व्यक्त भान और व्यक्त देह को छोड़कर अव्यक्त हुए, अनलिमिटेड स्थिति में आ गए, बेहद स्थिति में आ गए, तो बेहद की अनंत सेवाएं हुई, बहुत सेवाएं हुई और अब तक हो रही हैं। ब्रह्मा बाबा का त्याग, ये जो त्याग किया ब्रह्मा बाबा ने, ड्रामा में विशेष नोंदा हुआ है। आदि से ब्रह्मा बाप का त्याग और आप बच्चों का भाग्य नोंदा हुआ है। निमित्त बच्चे बने, पर वास्तव में करन करावनहार तो हमारे अव्यक्त बाप दादा हैं। सबसे नंबर 1 त्याग का एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप बना। त्याग उसको कहा जाता है, नोट करेंगे सभी, त्याग उसको कहा जाता है जो सब कुछ प्राप्त होते हुए त्याग करे। है नहीं और कहे त्याग कर रहे हैं, उसको त्याग नहीं कहेंगे। सब कुछ होते हुए त्याग करना, समय अनुसार, समस्याओं के अनुसार। त्याग श्रेष्ठ त्याग नहीं है, वो तो मजबूरी से भी करना पड़ जाता है ना। शुरू से ही देखो, तन मन धन
संबंध, सर्व प्राप्ति होते हुए त्याग किया। शरीर का भी त्याग किया। सब साधन होते हुए स्वयं पुराने में ही रहे। ब्रह्मा बाबा के होते हुए भी साकार तन में जब ब्रह्मा बाबा थे तब भी काफ़ी चीज़ें नई बन गई थी, नए मकान बनते थे, कुछ भी नई चीज़ आती थी। कभी भी ब्रह्मा बाबा ने स्वीकार नहीं की, बच्चों के लिए रखा। साधनों का आरंभ हो गया था, होते हुए भी साधना में अटल रहे। यह ब्रह्मा की तपस्या आप सब बच्चों का भाग्य बना कर गई। ड्रामानुसार ऐसे त्याग का एग्जाम्पल रूप में ब्रह्मा ही बना और इसी त्याग ने संकल्प शक्ति की सेवा का विशेष पाठ बनाया। जो नए नए बच्चे संकल्प शक्ति से फास्ट वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। तो सुना ब्रह्मा बाबा के त्याग की कहानी न। जब त्याग होता है, जब तपस्या होती है तो सेवा खुद ब खुद होती है, तो हर संकल्प की सिद्धि होती है। ब्रह्मा बाप की ना, ब्रह्मा की तपस्या का फल आप बच्चों को मिल रहा है। तपस्या का प्रभाव इस मधुबन भूमि में समाया हुआ है। साथ में बच्चे भी हैं, बच्चों की भी तपस्या है, लेकिन निमित्त तो ब्रह्मा बाप कहेंगे। जो भी मधुबन तपस्वी भूमि में आते हैं तो ब्राह्मण बच्चे भी अनुभव करते हैं कि यहाँ का वायुमंडल, यहाँ के वाइब्रेशन सहज योगी बना देते हैं। है ना सबका अनुभव। पांडव भवन जाते हैं, मेहनत नहीं लगती, अपने आप आत्मा देह से न्यारी हो जाती है ना, बाबा की प्यारी हो जाती है। तो जो इस तपस्या भूमि का वाइब्रेशन है, वायुमंडल है, वो स्वतः सबको सहज योगी बना देता है। योग लगाने की मेहनत नहीं, सहज लग जाता है। और कैसी भी आत्माएं आती हैं वह कुछ ना कुछ अनुभव करके ही जाती हैं। कोई भी आत्मा आ जाए, नई या पुरानी, चाहे कोई नया भी आ जाए ना, बिल्कुल सहयोगी आत्माएं जो होती हैं वो ही आ जाएं, वो भी विशेष अनुभव करके जाती हैं। ज्ञान को नहीं भी समझते, लेकिन अलौकिक प्यार और शांति का अनुभव करके ही जाते हैं। कुछ ना कुछ परिवर्तन करने का संकल्प करके ही जाते हैं। यह है ब्रह्मा और ब्राह्मण बच्चों की तपस्या का प्रभाव। साथ में सेवा की विधि, भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा बच्चों से प्रैक्टिकल में करा के दिखाई। उसी विधियों को अभी विस्तार में ला रहे हो। तो जैसे ब्रह्मा बाप के त्याग, तपस्या, सेवा का फल आप सब बच्चों को मिल रहा है, ऐसे हर एक बच्चा अपने त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाए। जैसे साइंस का बल अपना प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में दिखा रहा है, ऐसे साइंस की भी रचता साइलेंस बल है। साइंस को क्रिएट करने वाला बल है साइलेंस। साइलेंस बल को अभी प्रत्यक्ष दिखाने का समय है। साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन है। कैसे फैलाएंगे इस साइलेंस के बल के वाइब्रेशंस को?
मन बुद्धि की एकाग्रता। जितना मन और बुद्धि एकाग्र है, एक के आगे है, एक की याद में है, एक के साथ है ना, बिल्कुल अनेकता व्यभिचारी पने से दूर है। ये जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं उनसे परे है, बस एक की अट्रैक्शन में है, एक से आकर्षित है। उतना साइलेंस का बल जमा होता जाता है। तो बाबा ने कहा कि साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन है मन बुद्धि की एकाग्रता। यह एकाग्रता का अभ्यास बढ़ना चाहिए। एकाग्रता की शक्तियों द्वारा ही वायुमंडल बना सकते हो। हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशन बन नहीं पाता। हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशन नहीं बन पाता। बिल्कुल सुध बुध ही भूल जाए, कुछ और याद ही ना हो, देह से बिल्कुल उपराम हो जाए, तब वाइब्रेशन, तब वायुमंडल बनता है। बाप दादा आज देख रहे थे कि एकाग्रता की शक्ति अभी ज़्यादा चाहिए, और आज के समय पर और भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हर एक का मन और बुद्धि विचलित है, हलचल में है न, एक तरफ एकाग्र हो ही नहीं पाता है। एक साथ 10-10 काम करने की आदत हो गई है हमें। सभी बच्चों का एक ही दृढ़ संकल्प हो कि अभी अपने भाई बहनों के दुख की घटनाएं परिवर्तन हो जाएं। दिल से रहम इमर्ज हो। क्या जब साइंस की शक्ति हलचल मचा सकती है, तो इतने सभी ब्राह्मणों के साइलेंस की शक्ति रहमदिल भावना द्वारा व संकल्प द्वारा हलचल को परिवर्तन नहीं कर सकते। जब करना ही है, होना ही है, तो इस बात पर विशेष अटेंशन दो। जब आप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के बच्चे हैं, आपके ही सभी बिरादरी हैं, शाखाएं हैं, परिवार है, आप ही भक्तों के इष्ट देव हो। यह नशा है कि हम ही इष्ट देव हैं, है सबको नशा। कौन है हम? सबके इष्ट देव। तो भक्त चिल्ला रहे हैं, आप सुन रहे हो, वह पुकार रहे हैं, हे इष्ट देव, आप सिर्फ सुन रहे हो, उन्हों को रिस्पॉन्ड नहीं करते हो। तो बाप दादा कहते हैं, हे भक्तों के इष्ट देव, अभी पुकार सुनो, रिस्पॉन्ड दो। सिर्फ सुनो नहीं, क्या रिस्पॉन्ड देंगे? भक्त लोग पुकार रहे हैं आपको, रिस्पॉन्ड क्या देंगे? परिवर्तन का वायुमंडल बनाओ। आपका रिस्पॉन्ड उन्हों को नहीं मिलता तो वह भी अलबेले हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। ब्रह्मा बाप के हर कार्य के उत्साह को तो देखा ही है। जैसे शुरू में उमंग था, चाबी चाहिए, अभी भी ब्रह्मा बाप यही शिव बाप से कहते, क्या अभी घर के दरवाजे की चाबी दो, ऊपर परमधाम के दरवाजे की चाबी दो। लेकिन साथ जाने वाले भी तो तैयार हों, अकेले थोड़ी ना जाएंगे ब्रह्मा बाबा, अकेला क्या करेगा? तो अभी साथ जाना है ना, या पीछे पीछे जाना है? साथ जाना है ना, तो ब्रह्मा बाप कहते हैं कि बच्चों से पूछो, अगर बाप चाबी दे दे तो आप एवर रेडी हो? हैं सब एवर रेडी?
एवर रेडी हो या रेडी हो? रेडी नहीं, एवर रेडी। त्याग, तपस्या, सेवा, तीनों ही पेपर तैयार हो गए हैं। तीनों पेपर तैयार हैं। ब्रह्मा बाप मुस्कुराते हैं कि प्यार के आंसू बहुत बहाते हैं, और ब्रह्मा बाप वह आंसू मोती समान दिल में समाते भी हैं। स्मृति दिवस है ना, तो याद आती है ब्रह्मा बाबा की, तो आँखों से प्रेम के आंसू आते हैं। तो बाबा क्या करते? बाबा कहते वह आंसू मोती समान दिल में समाते भी हैं, लेकिन एक संकल्प ज़रूर चलता कि सब एवर रेडी कब बनेंगे। डेट दे देवें, आप कहेंगे कि हम तो एवर रेडी हैं, लेकिन आपके जो साथी हैं उन्हें भी तो बनाओ। दादियाँ कहती वो तो एवर रेडी हैं, परंतु बाबा दादियों के मन में जो चलता है उसे सुनकर ये जवाब देते हैं कि केवल आप नहीं, अपने साथियों को भी एवर रेडी बनाओ, या उनको छोड़कर चल पड़ेंगे। आप कहेंगे ब्रह्मा बाप भी तो चला गया ना, लेकिन उनको तो यह रचना रचनी थी, अव्यक्त सेवाएं करनी थी, बेहद बच्चों को लेकर आना था, फास्ट वृद्धि की जिम्मेवारी थी। तो सभी एवर रेडी हैं, एक नहीं, सभी को साथ ले जाना है ना, या अकेले अकेले जाएंगे? तो सभी एवर रेडी हैं, हाँ, या हो जाएंगे? बोलो, कम से कम 9 लाख तो साथ जाएं ना। शुरू की सतयुग आदि की जो पॉपुलेशन है, 9 लाख तो साथ में जाएं, बाबा कहते। नहीं तो राज्य किस पर करेंगे? अपने ऊपर राज्य करेंगे। तो ब्रह्मा बाप की यही सभी बच्चों के प्रति शुभ कामना है कि एवर रेडी बनो और एवर रेडी बनाओ। एवर रेडी बनो और एवर रेडी बनाओ। आज वतन में भी सभी विशेष आदि रत्न और सेवा के आदि रत्न इमर्ज हुए। एडवांस पार्टी कहती है हम तो तैयार हैं। किस बात के लिए तैयार हैं? वह कहते हैं यह प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाएं तो हम सभी प्रत्यक्ष होकर नई सृष्टि की रचना के निमित्त बनेंगे। हम तो आह्वान कर रहे हैं कि नई सृष्टि की रचना करने वाले आवें। अभी काम सारा आपके ऊपर है। नगाड़ा बजाओ। नगाड़ा बजाना यानी जोर शोर से सेवा करना। आ गया का नगाड़ा बजाओ। नगाड़ा बजाने आता है, बजाना तो है ना, सारी दुनिया को संदेश देना है ना। अभी ब्रह्मा बाप कहते हैं डेट ले आओ। आप लोग भी कहते हो ना कि डेट के बिना काम नहीं होता है, तो इसकी भी डेट बनाओ। कुछ भी प्रोग्राम करना होता है, डेट सामने होती है, उस अनुसार स्पीड बढ़ जाती है। तो पापा भी कहते हैं तो इसकी भी डेट बनाओ। डेट बना सकते हो? बाप तो कहते हैं आप बनाओ। बाप कहते हैं आज ही बनाओ। कॉन्फ्रेंस की डेट फिक्स किया है और यह इसकी भी कॉन्फ्रेंस करो ना। विदेशी क्या समझते हैं? डेट फिक्स हो सकती है, डेट फिक्स करेंगे, हाँ या ना? अच्छा, दादी जानकी के साथ राय करके करना। अच्छा, देश विदेश के चारों ओर के बाप दादा के अति समीप, अति न्यारे और प्यारे बाप दादा देख रहे हैं कि सभी बच्चे लगन में मगन हो, लवलीन स्वरूप में बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं
और मिलन के झूले में झूल रहे हैं। दूर नहीं है, लेकिन नैनों के सामने भी नहीं, समाये हुए हैं। सामने भी नहीं है, नैनों में समाये हुए हैं। तो ऐसे सम्मुख मिलन मनाने वाले और अव्यक्त रूप में लवलीन बच्चे, सदा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा का सबूत दिखाने वाले सपूत बच्चे, सदा एकाग्रता की शक्ति द्वारा विश्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चे, सदा बाप समान तीव्र पुरुषार्थ द्वारा उड़ने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। राजस्थान के सेवाधारी बच्चों से बाबा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा सेवा का चांस राजस्थान को मिला। राजस्थान का जैसे नाम है राजस्थान, तो राजस्थान से राजे क्वालिटी वाले निकालो। प्रजा नहीं, राजघराने के राजे निकालो। तब जैसा नाम है राजस्थान, वैसे ही जैसा नाम वैसे सेवा की क्वालिटी निकलेगी। है कोई छिपे हुए राजे लोग या अभी बादलों में हैं? वैसे जो बिजनेसमैन हैं, उन्हों की सेवा पर विशेष अटेंशन दो। यह मिनिस्टर और सेक्रेटरी तो बदलते ही रहते हैं, लेकिन बिजनेसमैन बाप से भी बिजनेस करने में आगे बढ़ सकते हैं और बिजनेसमैन की सेवा करने से उनकी परिवार की माताएं भी सहज आ सकती हैं। अकेली माताएं नहीं चल सकती हैं, लेकिन अगर घर का स्तंभ आ जाता है तो परिवार आपे ही धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसलिए राजस्थान को राजे क्वालिटी निकालनी है। ऐसे कोई नहीं है, ऐसा नहीं कहो, ऐसे नहीं कहो कि ऐसे कोई नहीं है। थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन है। थोड़ा सा उन्हों के पीछे समय देना पड़ता है। बिजी रहते हैं ना, कोई ऐसी विधि बनानी पड़ती जो वह नज़दीक आवे। बाकी अच्छा है, सेवा का चांस लिया, हर एक जोन लेता है। यह बहुत अच्छा नज़दीक आने और दुआएं लेने का साधन है। चाहे आप लोगों को सब देखें या नहीं देखें, जाने या नहीं जाने, लेकिन जितनी अच्छी सेवा होती है, जितना दिल से सेवा करते हैं, अच्छे से सेवा करते हैं, तो दुआएं स्वतः निकलती हैं और वह दुआएं पहुंचती बहुत जल्दी हैं। दिल की दुआएं है ना, तो दिल में जल्दी पहुंचती हैं। बाप दादा तो कहते हैं सबसे सहज पुरुषार्थ है क्या? दुआएं दो और दुआएं लो। तो जब सेवा का टर्न होता है, पूरा जोन सेवाओं में पूरी तरह लगा हुआ होता है, तो सबको बेहद की सेवा करने का चांस मिलता है। और सेवा करना यानी दुआएं लेना। इसलिए बाबा कहते हैं कि सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो और दुआएं लो। दुआओं से जब खाता भर जाएगा, तो भरपूर खाते में माया भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। जमा का बल मिलता है। राजी रहो और सर्व को राजी करो। हर एक के स्वभाव का राज जानकर राजी करो। हर एक का अपना नेचर होता है ना, तो उसी अनुसार सबको राजी करो।
ऐसे नहीं कहो यह तो है ही नाराज। आप स्वयं राज को जान जाओ, उसकी नब्ज को जान जाओ, फिर दुआ की दवा दो तो सहज हो जाएगा। जिसको जो चाहिए वो दे दो, शांत हो जाएगा, दुआएं देगा। ठीक है ना राजस्थान? राजस्थान की टीचर्स उठो, सेवा की मुबारक हो तो सहज पुरुषार्थ करो, दुआएं देते जाओ। लेने का संकल्प नहीं करो, देते जाओ तो मिलता जाएगा। देना ही लेना है, ठीक है ना? ऐसा है ना? दाता के बच्चे है ना? कोई दे तो दे, दाता बन के, है ना? कोई दे तो दे, ऐसे नहीं, नहीं, दाता बन के देते जाओ तो आपे ही मिलेगा। अच्छा, जो इस कल्प में पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। आधे पहले वाले आते हैं, आधे नए आते हैं। अच्छा, पीछे वाले किनारे में बैठे हुए सभी सहज योगी हो? पूछ रहे हैं बाबा, सहज योगी हो तो एक हाथ उठाओ। अच्छा, तो विदाई के समय बाप दादा को रथ यात्राओं का समाचार सुनाया। तो बाप दादा ने कहा, चारों तरफ का यात्राओं का समाचार समय प्रति समय बाप दादा के पास आता रहता है। अच्छा, सब उमंग उत्साह से सेवा का पाठ बजा रहे हैं। भक्तों को दुआएं मिल रही हैं और जिन भक्तों की भक्ति पूरी हुई उन्हों को बाप का परिचय मिल जाएगा और परिचय वालों से जो बच्चे बनने होंगे वह भी दिखाई देते रहेंगे। बाकी सेवा अच्छी चल रही है और जो भी साधन बनाया है वह साधन अच्छा सबको आकर्षित कर रहा है। अभी रिजल्ट में कौन कौन किस कैटेगरी में निकलता है वह मालूम पड़ जाएगा, लेकिन भक्तों को भी आप सबकी नज़र दृष्टि मिली, परिचय मिला, यह भी अच्छा साधन है। अब आगे बढ़कर इन्हों की सेवा कर आगे बढ़ाते रहना। जो भी रथ यात्रा में सेवा कर रहे हैं, अथक बंद सेवा कर रहे हैं, उन सभी को याद प्यार। बाप दादा सभी को देखते रहते हैं और सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा, मॉरिशस में अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय को नेशनल यूनिटी अवार्ड प्राइम मिनिस्टर द्वारा मिला है। मॉरिशस में वैसे भी VIP का कनेक्शन अच्छा रहा है और प्रभाव भी अच्छा है, इसलिए गुप्त सेवा का फल मिला है तो सभी को खास मुबारक। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है, श्वासोश्वास याद और सेवा के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्नचित्त भव। सदा प्रसन्नचित्त कैसे बनेंगे? जब श्वासोश्वास याद और सेवा के बैलेंस से ब्लेसिंग प्राप्त करेंगे, है ना? बैलेंस, जितना खुद की भी सेवा करेंगे और अन्य आत्माओं की भी सेवा करेंगे, याद भी करेंगे और सेवा भी करेंगे। तो जैसे अटेंशन रखते हो कि याद का लिंक सदा जुटा रहे, वैसे सेवा में भी सदा लिंक जुटा रहे। श्वासोश्वास याद और श्वासोश्वास सेवा हो, इसको कहते हैं बैलेंस। इस बैलेंस से सदा ब्लेसिंग का अनुभव करते रहेंगे और यही आवाज दिल से निकलेगा कि आशीर्वादों से पल रहे हैं, मेहनत से युद्ध से छूट जाएंगे।
क्या, क्यों, कैसे इन प्रश्नों से मुक्त हो सदा प्रसन्न चित रहेंगे, फिर सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव होगी। तो श्वासोश्वास याद भी रहे, बाबा की याद भी रहे, और याद के बल से सेवा भी होती रहे, मनसा द्वारा, वाचा द्वारा, कर्मणा द्वारा, संबंध द्वारा, है ना, आपके चेहरे की मुस्कुराहट द्वारा। हर पल बाबा की जैसे याद रहती है, वैसे ही सेवा का कार्य भी चलता रहे, चाहे स्थूल रीति चाहे सूक्ष्म रीति। तो माया को आने का चांस नहीं मिलेगा। दोनों का बैलेंस कुछ ना कुछ बिगड़ता है, तो ब्लेसिंग कम होती है तो माया आती है। इसलिए श्वासोश्वास याद भी और सेवा भी। स्लोगन है, बाप से इनाम लेना है तो स्वयं से और साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट साथ हो। इनाम लेना है ना, तो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा निर्विघ्न का, कहीं से कोई विघ्न ना हो। अच्छा, आज विशेष क्या अभ्यास करेंगे? त्याग, तपस्या और सेवा। ये तीनों चीज़ें सारे दिन में अटेंशन में रहे। किस चीज़ का त्याग करना है ना, साधना पर कैसे विशेष अटेंशन देना है, जिसे तपस्या कहा, और चेक करना है कि साधन अपनी ओर आकर्षित तो नहीं करते। तो त्याग करना है विकारों का, देह भान का, है ना, देहिक स्मृतियों का, आंतरिक, है ना, लौकिक वृत्तियों का त्याग करना है। एक बाबा की याद में रहने की, है ना, तपस्या करनी है। और फिर ये जो आंतरिक स्थिति है, ये स्वतः ही हमारी बाहर की सेवाएं कराती जाएगी। तो बार बार जब भी टाइम मिले अपने पर अटेंशन देना कि त्याग, तपस्या और सेवा हो रही है, याद और सेवा का बैलेंस है। चेक करेंगे तो धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। प्यारे बाबा
प्यारे